हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में बात होगी फ्लैपी मैडम के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने पॉडकास्ट बनाया था फ्लैपी मैडम के ऊपर ही, और वहाँ पर मैंने आप लोगों से बोला था कि जो ब्रेसलेट उन्होंने पहन रखा है वो उसका असर कितने दिनों तक रहता है ये हम देखते हैं। बट उसका असर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, और इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना रियल है और कितना क्या है। तो उनको गुस्सा आ गया है गाइस, और उनको ये भी है कि अभी जैसा कि अभी महल साहब हमारे बता कर गए हैं कि जब शुरुआती महीना होता है ना, तो उसके पहले ही हफ्ते में कंट्रोवर्सी कर दो तो पूरे महीने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यहीं से जो है ना डॉलर्स वगैरह का बंदोबस्त हो जाता है। तो वैसा ही कुछ है। देखो, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में कम बात करते हैं, और हर कोई थोड़ा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। बट कई बार इनकी जो बिहेवियर होते हैं ना वो अजीब व गरीब होते हैं, जिसके बाद बात करना होता है। अभी जो इनका नया व्लॉग आया जहाँ इन्होंने कहा कि वो इन लॉज से मिलने जाने वाली हैं, वैसे ही मेरे पास कमेंट्स आने शुरू हो गए कि वो जा रही है, शिवपुरी जा रही है, अपने इन लॉज से मिलने जा रही है। अच्छी बात है, जा रही है, जाना भी चाहिए। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। बच्चे बच्चे पूरा डिजर्व करते हैं कि उन्हें उनके दादा दादी का प्यार मिले, और दादा दादी भी डिजर्व करते हैं कि बच्चों को उनसे मिलाया जाए। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन 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 इस व्लॉग में बहुत कुछ जो है फ्लैपी मैडम ने कहा, और उनकी जो बेटी है जिस हिसाब से वो बोल रही थी उस व्लॉग में, जिस हिसाब से उससे बुलवाया जा रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बच्चियों के मन में बहुत ज़्यादा जहर भर दिया गया है सबके प्रति। मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल अपनी बुआ के प्रति, क्योंकि बुआ का नाम ले रही थी, वो बुआ का नाम लेकर बोल रही थी। वो अपने दादा दादी को तो बाबा और दादी बोल रही थी, बाबा और अम्मा बोल रही थी, लेकिन उसने बुआ का नाम लिया, जो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि कैसे उनको सिखाया जा रहा है, कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी जहर बड़ी बेटी के मन में भर चुकी हैं ऑलरेडी, और ये अच्छा नहीं होता है। देखा जाए तो बच्चे बड़े होते हैं तो उसी हिसाब से उनका बिहेवियर पैटर्न रहता है। और ये मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ही बोल रही हूँ, ऐसे मैं कुछ भी मुँह उठाकर नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। सब ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, उसके बाद ही वो किसी डिसीजन पर पहुँचता है या कुछ किसी पर अपनी टीका टिप्पणी दे पाता है। ठीक है ना? तो इनका जो व्लॉग आज आया उसमें इन्होंने बोला कि बच्चों को दादा दादी बहुत याद कर रहे हैं, और इसलिए मैं दादा दादी से उनको मिलवाने जा रही हूँ। पहल मैं कर रही हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं मिलवाने जाऊँगी, और उसके बाद मैं उनसे भी बोलूँगी कि जब भी वो बच्चों से मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ये एक अच्छी बात थी उनकी। लेकिन आगे उन्होंने एड ऑन किया कि मैं केवल दो लोगों से मिलवाने जा रही हूँ, एक है दादा और उनके एक है दादी। बाकी जो तीसरा पर्सन वहाँ रहता है उससे बहुत नफरत हो गई है, वगैरह वगैरह। जो उनकी आदत है हमेशा से जहर उगलने की, वो उन्होंने उगला। और जो वो शुरू में बोल रही थी ना, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, या मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, अब वो पॉजिटिविटी नहीं है ये। और जो इन्होंने कहा दादा दादी को लेकर, जो भी बातें कही, ठीक है भाई, दादा दादी आपके अपने हैं, आप उन्हें सगा खून मानते हो, है ना, कि बच्चों के सगे हैं वो। और आपने कहा कि किसी को भी अपना बेटी नहीं मानो, ये नहीं मानो, बड़े बड़े जो आपने बातें करी हैं। बीच में आपने एक लड़का गोद लेने की बात की थी, क्या वो आपका अपना होता? क्या वो आपका अपना होता? हालांकि आपने वो चीज़ें नहीं की, वो कंटेंट के लिए था, लेकिन तब आपने ये चीज़ नहीं सोची कि एक जगह से मैं धोखा खा चुकी हूँ और दूसरी जगह भी मुझे धोखा मिलेगा। दूसरा, इन्होंने उस कम्युनिटी की बात की जो कि छापी थी पंचू ने, और पंचू ने उसमें जो कुछ भी लिखा था मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। हाँ, उस टाइम पर ऐसा लगा कि वो एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें शायद वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती तो भी चल जाता, केवल केवल अपने भैया को याद करती तो भी वो चल जाता। और कहीं ना कहीं उसको मैंने उतना सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन हाँ, उसकी बातें कुछ कुछ वैलिड थी, लेकिन वो कहते ना कि मौका और दस्तूर नहीं था कि उस पर बात की जाए। तो उस कम्युनिटी को लेकर इन्होंने कहा कि मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रही है, जा नहीं रही है कि मेरे भाई की पत्नी, मेरे ये वो। ठीक है भाई, आपस में आपकी नहीं बनती थी, नंद भौजाई हो, नहीं बनती है आपस में। लेकिन बच्चियों को लेकर उसने कभी कुछ गलत नहीं बोला, उसने हमेशा यही बोला लिटिल प्रिंसेस, और हमेशा उसने याद किया है बच्चियों को। तो यहाँ पर बच्चियों से भी द्वेष डाल देना, या बच्चियों के मन में उसको लेकर द्वेष डालना, वो अच्छा नहीं है यहाँ पर। क्योंकि हो सकता है कि आप नंद भौजाई में ना बने, हो सकता है कि आप में और आपकी सासू माँ में नहीं बने, लेकिन बच्चों से किसी को द्वेष नहीं होता, बच्चों से किसी को बैर नहीं होता। और कहीं ना कहीं जो लोग आपके ऊपर रिएक्शन कम बनाते हैं, कम बात करते हैं, वो शायद बच्चियों का मुंह देखकर ही, बहुत लोग आप पर हार्श नहीं होते हैं। ये चीज़ है, ये वैलिड पॉइंट है कि लोग आपको नहीं बोलते उन बच्चियों की वजह से। लेकिन आप बच्चियों के मन में जहर भर रहे हो, और वो कम्युनिटी जो कि शायद आपसे झगड़ा है, आपस में आप लोगों का शीत युद्ध भी है, सामने से भी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चियों को लेकर कभी ऐसी बातें नहीं की गई हैं। लेकिन आपने उसको पूरा डाइवर्ट किया बच्चियों की तरफ कि वो उनके भाई की बेटियां हैं, भाई की। ऐसा उसने नहीं बोला था, उसने लिटिल प्रिंसेस करके संबोधित किया था दोनों बच्चियों को।
अब इन्होंने जो बोला है कि मैं केवल दादा और दादी से मिलाने जा रही हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मैं उससे नहीं मिलना चाहती, ना उसे मिलाना चाहती हूँ अपनी बच्चियों से। ओके, वही आपकी बेटी है, पहला हक आप पर बनता है, आपकी इच्छा है, आप किससे मिलवाओगे किससे नहीं मिलवाओगे। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि केवल दादा दादी, तो आपने दादा दादी की कौन सी इज्जत रख ली थी? कौन सी आपने इज्जत रख ली थी? एक टाइम ऐसा था कि जब दादा दादी आपके लिए दुश्मन बने बैठे थे, लेकिन पंचू आपकी सगी हो चुकी थी। अब ये कोई नहीं कह सकता कि पंचू ने इनको मैनिपुलेट कर लिया होगा। इतनी वो बड़ी बच्ची नहीं है कि कोई किसी बड़े इंसान को, अपने से बड़े उम्र के इंसान को मैनिपुलेट कर ले जाए, है ना? तो दादा दादी एक टाइम पर इनके दुश्मन बने बैठे थे, और उसके उसके बिहाफ पर वो निकली थी कि कल को हम जाकर एक हो जाएंगे। जो नहीं हो पाया, परिवार की वजह से जो चीज़ें नहीं हो पाई पॉसिबल, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं ये पंचू पर निकालती हैं। पंचू की फैमिली ने नहीं जाने दिया। अब पंचू भाई माइनर, पंचू 18+ तो थी नहीं, और इंडिया में तो भाई 18+ के बाद भी आप किसी के इच्छा के अनुसार, अपने मतलब परिवार की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते हो। आप, आपकी तो शादी भी हो जाती है तो आप ससुराल वालों की इच्छा अनुसार चलते हो, मायके आ जाते हो तो मायके की इच्छा अनुसार चलते हो। ये इंडिया है। तो उधर पर अगर उसकी फैमिली ने उसे नहीं जाने दिया, और फिर धीमे धीमे उसके आंखें खुल गईं, उसको समझ में आया कि वो किस बबल में जी रही थी, तो इसमें उसकी क्या गलती? पर उधर पर सारा जो कहते ना कि इनको गुस्सा आ गया उसके ऊपर, इस वजह से कि वो इनके साथ बाहर नहीं निकली, वो इनके साथ आकर ग्वालियर शिफ्ट नहीं हुई, ये लेने भी गई थी उसको गाँव। तो वो कहीं ना कहीं इनके मन में बैठा हुआ है। वरना रही बात जो दादा दादी को आज ये बोल रही हैं कि केवल दादा दादी से मिलाने जा रही हूँ, केवल दादा दादी से, तो दादा दादी की भी कोई इज्जत आपने छोड़ी नहीं। आपने जो दादाजी के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं ना, जो सोशल मीडिया पर उनका कहते हैं ना डिजिटल आर कर दिया आपने, उनका तो उनका, पंचू को भी आपने नहीं छोड़ा। पंचू को लेकर भी आपने बोला कि तू तो वहां रह सकती है प्रॉपर्टी के लिए, तू कुछ भी अपने साथ करवा सकती है। तो वो भी जो आपने किया वो भी सही नहीं था, है ना? तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, एक टाइम पर आपको दादा दादी से कोई मतलब नहीं था, आपको केवल पंचू चाहिए थी। अब पंचू से आपका द्वेष हो चुका है, तो अब आपको दादा दादी अच्छे लगने लग गए। लेकिन जो सारे एलिगेशंस आपने दादाजी के ऊपर लगाए थे, उनका क्या? आप अब उनसे मिलने जा रही हो, तो हो सकता है कि फिर से आपके साथ मिसबिहेव किया जाए। जो आपने एलिगेशंस लगाए थे कि मुझे मारते थे पीटते थे, हो सकता है फिर वो सेम चीज़ आपके साथ हो जाए। और जो आपने बोला था कि वो मतलब टच करते थे या कुछ करते थे, कैसे कैसे अब आप उस इंसान का सामना कर पाओगे? इसीलिए जो आप बोल रहे हो ना कि आए, यहाँ पर कई बार आए, जहाँ आप रहते हो वहाँ कई बार आए दादा दादी, लेकिन मिलने नहीं आए, शायद उनके कदम नहीं बढ़ पाए होंगे। तो वही वजह थी कि 2 कदम वो और आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती है ना इंसान की इतने सारे जो एलिगेशंस है वो सुन लेने के बाद कि वो आगे बढ़ जाएं। और अब तो भाई जो आप जाने वाले हो, तो मैं तो यही प्रे करती हूँ कि अब जो ब्रेसलेट पहना है उसका कुछ चमत्कार हो जाए भाई। जो भी हुआ है उसकी माफ़ी आप मांग ले, जो भी उनके साइड से गलती हुई है वो भी अपनी बहू से माफ़ी मांग ले, और दोनों ऐसे एक दूसरे को छोड़े नहीं। कभी ना कभी वो आते रहें बच्चियों से मिलने और आपसे मिलने, और आप जाते रहो उनसे मिलने और बच्चियों से मिलने, सब कुछ ओके हो जाए, अच्छा हो जाए। और आगे से फ्यूचर में दोबारा से वो रिकॉर्डिंग और वो सब जो भी हुआ, वो उससे ऊपर उठना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जाकर एक दूसरे के पास आप जा पाओगे और आ पाओगे, वरना ऐसे ही कदम रुकते रहेंगे। फिर आगे जब मैंने लास्ट ये ब्लॉग का देखा, तो मुझे कुछ और ही चीज़ समझ में आई, जो इन्होंने बार बार रिपीट की और बेटी से भी रिपीट कराई, कि हम जाने वाले हैं फार्म हाउस, जो कि बच्ची के पापा का है। तो आप पहले क्लैरिफाई हो जाओ कि आप दादा दादी से मिलवाने जा रहे हो, या फिर आप देखने जा रहे हो कि फार्म हाउस के क्या हालचाल हैं। क्योंकि फार्म हाउस पर जा रहे हैं दादा दादी, और वो लड़की जा रही है जिससे आपको शायद बहुत ज़्यादा नफरत है, तो शायद आप उस चीज़ से, आपको वो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, और आप इसलिए वहाँ जा रहे हो कि हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं जो कि पंचू के कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं कि उनके बच्चियों का हक, बच्चियों का ये, वही कहीं भी कोई भी ऐसे उठ के किसी के नाम नहीं कर सकता है। यार पढ़े लिखे होकर कमेंट किया करो, कुछ तो थोड़ी सी नॉलेज रख लो। सिर्फ व्लॉग देखकर, सिर्फ व्लॉग के आधार पर, या किसी ने कुछ बोल दिया मुंह उठाकर, उसके हिसाब से मत चला करो। एक बार जानो कि ऐसे प्रॉपर्टीज़, ऐसे नाम हो जाती हैं क्या किसी के भी? किसी के फादर के नाम है तो कैसे वो किसी के बहन के नाम हो सकती हैं? किसी और के नाम कैसे वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जबकि उसकी पत्नी जिंदा है, उसकी बच्चियाँ दोनों हैं? कैसे वो किसी और के नाम हो सकती हैं प्रॉपर्टीज़? तो कोई किसी के प्रॉपर्टी को ऐसे छीन नहीं सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि जो उनके लॉस के नाम पर है, यानी कि जो पंचू के जो के बुआ फूफा हैं, उनके नाम अगर कोई चीज़ है और वो देना चाहें तो वो देते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन रही बात जो बच्चियों के पिता का है, वो कहीं नहीं जाएगा, ना कोई दे सकता है, चाह कर भी नहीं दे सकता, चाहेंगे भी तो नहीं दे सकते हैं। तो ये फालतू की बातें हैं जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, केवल जहर उगलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है।
अचानक से जो लोग बुरे थे, जिनका नाम नहीं लेना था, जिनसे कोई लेना देना नहीं था, अचानक से अगर पहल की जा रही है उनसे मिलने जुलने की, उनकी उनकी फ़ोटोज़ थंबनेल पर लगाई जा रही है, चीज़ें सुधारने की कोशिश की जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है और हम यही चाहेंगे कि चीज़ें सुधर जाएँ और इन फ्यूचर ये चीज़ें ना हो। बट ये जो ज़हर उगलने की प्रक्रिया है, उसमें भी थोड़ा-सा पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है 1 नहीं 2 ब्रेसलेट शायद काम आ जाएँगे, 1 से काम नहीं बनेगा। तो चलो, ये था आज का पॉडकास्ट। करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।